आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। सड़क से लेकर बंद कमरों तक इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। और तेज इस रूप में हुई है कि नीतीश कुमार से कल राहुल गांधी ने फोन पर बात की है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोन पर बात हुई। आज सुबह नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात भी हुई है। नीतीश और तेजस्वी की आधे घंटे तक मुलाकात चली है। उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब दोनों नेताओं की आज सुबह मुलाकात हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला जाते हुए मुलाकात के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों के बीच मुलाकात हुई है। और इससे पहले कल राहुल गांधी और नीतीश कुमार की फोन पर बात हुई। और कहा यह जा रहा है कि वो जो खबरें चल रही थी कि साहब नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, संयोजक पद के लिए उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया गया है, उन्हीं नाराजगी वाली खबरों के बाद नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से। और जो बात हुई है वो जान लीजिए आप। गठबंधन के फैसलों पर जल्द आगे बढ़ने को लेकर चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग के रोड मैप को लेकर दोनों नेताओं में बात हुई है। साझा कार्यक्रम पर जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ये तय पाया गया है। इंडिया गठबंधन में नीतीश की अहम भूमिका होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से आश्वासन नीतीश कुमार को फोन पर बात करके ये दिया गया है कि उनकी गठबंधन में अहम भूमिका होगी, ये सूत्र बता रहे हैं। नीतीश को लेकर अब बीजेपी हालांकि चुटकियां जबरदस्त अंदाज में ले रही है और बीजेपी की तरफ से जो नया बयान है वो ये दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश तो खाली हाथ रह गए। सुनिए। गए थे मीटिंग के अंदर कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। रामनाथ ठाकुर जी का तो बकायदा बयान आया कि उनको कन्वीनर बनाना चाहिए। पट्टा में होर्डिंग लगाया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खड़गे साहब का कर दिया, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती है ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठकर चले गए। बैठक खत्म हो गई, सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। चाहे जो भी हम लोग तय करें, उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की पिक्चर बाकी है? अक्कू जी, संभावना दिखती है अभी भी इंडिया गठबंधन में नीतीश अहम भूमिका की? भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर आप फिल्म बनाना चाहें तो नीतीश निश्चय 1, नीतीश निश्चय 2, नीतीश निश्चय 3 ये चल सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रम रही है राजनीति में 2005 के बाद से अगर आप देखना चाहें तो वो वैसे ही होता है। कभी बीजेपी के पास जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीक्वल। तो अभी एक सीक्वल खत्म हुआ, दूसरा है, और ये राजनीति में उनके साथ हमेशा होता रहेगा। आज भी ये सवाल बहुत मौजूद है, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। तमाम लोग मना कर दें, कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके रिश्ते नहीं हो सकते। तमाम राजनीतिक, चाहे बीजेपी वाले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनको आप उनसे पूछ लीजिए, वो मना करेंगे। लेकिन बाकी लोग कहने वाले बचेंगे नहीं नहीं, अभी तो संभावनाएं तो कई जगह होती, राजनीति में संभावनाएं होती। तो नीतीश का भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता को लेकर के आज भी एक संभावना है, और उसका कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के, प्रदेश के स्तर के नेता हैं जो अपनी कोई जगह बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। अब आने वाले दिनों में वो एक नीतीश से रिश्ता फायदे का सौदा होगा, नुकसान का होगा, इसे अभी तोला जा रहा होगा। मतलब मैंने सवाल आपसे पूछा कि साहब नीतीश कुमार अहम भूमिका में इंडिया गठबंधन में आने वाले समय में नजर आ सकते हैं क्या? और अक्कू जी की तरफ से कहा गया कि साहब कहाँ अभी आप इंडिया गठबंधन, अभी तो वो वाला भी एक जो दरवाजा है वो खुला रखा हुआ है नीतीश कुमार ने थोड़ा बहुत। हाँ, वो पलटू चाचा वाला जो उनको खिताब दिया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। आपका एनालिसिस, नीतीश कुमार पिक्चर बाकी है? देखिए, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि आकू जी की बात से, लेकिन मेरा जो आकलन है कि हम जो एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं तो वो हम अपनी विश को इम्पोज कर रहे हैं लगातार। और जो घटनाक्रम हो रहा है इंडिया गठबंधन में कि जरा सा कोई बाहर निकल गया तो नाराज़,
और कोई अंदर आ गया तो ये तो वास्तव में लालू यादव को हम मुझे लग रहा है कि उनकी बात को हमें अहमियत देनी चाहिए। वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर आदमी नहीं आता। सही। कलकत्ते में भी जो हुई वो बैठक, लोग आते हैं जाते हैं, इस तरह का होते, बम्बई के अंदर की बैठक में भी ये घटना घटी। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करें, अभी इंडिया गठबंधन अभी शिशु है, ठीक है। और वो शिशु धीरे धीरे अपने पालने में जब बड़ा होगा, जब बकैया चलेगा तो लोगों के सामने चीज़ें स्पष्ट होगी। हम अपनी विशेष ना तो एनडीए पर लागू करें और ना ही क्या कहते हैं इंडिया पे, तो मुझे लगेगा कि ज्यादा डेवलपमेंट में देरी हो रही है सर, क्योंकि वो 24 वाला जो टारगेट है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। सर मुझे ग्राउंड पर जाना है, जरा सा 1 मिनट, हम अपने रिपोर्टर के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से। खबर आती है पहले कि कल राहुल गांधी नीतीश कुमार के बीच फोन पर बात हुई है, और खबर आज आप ये दे देते हैं कि साहब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच आमने सामने की मुलाकात हुई है। अब इन मुलाकात और बात के दौर को किस तरीके से देखा समझा जाए प्रकाश? देखिए, एक बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार नाराज भले हो न हो, लेकिन ये बात जरूर है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर के और जो चेहरा है उसको लेकर के बात शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उन्हें किसी रूप में प्रोजेक्ट किया जाए ताकि यहाँ पर जो वोट बेस है, देखिए रोमाना, एक चीज समझना हो, बात समझना हो, नीतीश कुमार की मजबूरी भी है कि अगर वो यहाँ किसी तरह से प्रोजेक्ट नहीं किए जाते हैं बिहार में, तो उनका जो वोट शेयर है, वोट बेस है, वो बीजेपी के साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों का मिला हुआ वोट है। और वो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित, महादलित करके नीतीश कुमार ने जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार किया था, उसको वो क्या कहेंगे कि देश की राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी। तो ये समझना और समझाना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि 29 तारीख को जो पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और तुरंत बाद 29 तारीख को ही इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से वहां राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली गई। तो ये जब से ये बैठक बुलाई गई है तब से एक तरह से गहमा गहमी भी है, चहलकदमी भी है, और नीतीश के दिल को, मन को समझने की और टटोलने की कोशिश है। यही वजह है कि अभी सब कुछ आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बड़ा हो जाता है कि वो बिहार जहां पर माना यह जा रहा था कि कमोबेश इंडिया गठबंधन के सामने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं, यहां बात बन जाएगी क्योंकि यहां पहले से ही ये दल जो हैं वो एक दूसरे के साथी हैं, तो क्या माना जाए कि बिहार में अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जड़ में कहीं ना कहीं नीतीश की नाराजगी है। और खबर ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला करने के मूड में हैं, ऐसी खबर मिल रही है। 29 दिसंबर को दिल्ली में नीतीश की पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाली है। इसका कार्यक्रम एक हफ्ता पहले तय कर लिया गया था और उसी दिन 29 दिसंबर को ही जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुलाई गई है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का फैसला अचानक लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले से ही तय थी 29 दिसंबर को। बैठक के अंत तक नीतीश कुमार जी थे और बैठक के अंत में उन्होंने खड़गे साहब से, सोनिया जी से, राहुल जी से, सबसे अनुमति लेके हम लोग आए और ये तय हुआ था बैठक में कि एक ही 2 लोग ब्रीफ करेंगे, सबको वहां नहीं बैठना था। तो इसमें नाराजगी की कौन बात है? ये आपका मनगढ़ंत कहानी है। सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और वो हुआ है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 15 से 20 दिनों में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाए। दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये आपको दिक्कत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप ललन सिंह को सुन रहे थे, जेडीयू के अध्यक्ष, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि नीतीश का ये नया दाव, 24 से पहले बदलाव, किस ओर बढ़ते हुए नीतीश कुमार और जेडीयू नजर आ रही है? प्रदीप जी देखिए रोमानी जी, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सर्वाइवर हैं। पॉलिटिकल सर्वाइवल की जो उनकी इंस्टिंक्ट है वो वैसी कम ही लोगों में है। 18 साल से, मतलब इतने छोटे वोट बेस पर 18 साल से राज्य में मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल से। उससे पहले केंद्र में मंत्री रह चुके, और हर समय वो जो है ऐसे पक्ष में होते हैं, ऐसे पाले में होते हैं जहाँ सत्ता होती है। तो ये जरूर उनमें कुछ खूबी है, तभी तो ऐसा है। अभी उनको खोजना है अपना पॉलिटिकल रेलेवेंस। अब जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं,
लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नीतीश कुमार को ये करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो उससे पहले अपने लिए कोई राष्ट्रीय भूमिका चाहते हैं कि वो जो अभी प्रकाश जी बात कह रहे थे बिल्कुल सही है कि अपने वोटर को क्या कहें कि हमारी क्या जो है राजनीति में क्या भूमिका रह गई है। अगर राज्य से में मुख्यमंत्री नहीं रहते, केंद्र में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो फिर उनका वोट बेस उनके साथ क्यों रहेगा। तो ये और एक चर्चा जो है बिहार में ये भी चल रही है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर हो जाएगा, तो इसके लिए जेडीयू के बहुत से नेता तैयार नहीं होंगे, तो वो भी खतरा है। तो इन सब बातों को शांत करने के लिए नीतीश कुमार को एक कुछ जो है पद चाहिए, वो चाहे कन्वीनर का पद मिल जाए, प्रधानमंत्री के रूप में उनको कोई प्रोजेक्ट करेगा मुझे नहीं लगता है। लेकिन कन्वीनर का अगर पद मिल जाता तो उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का एक नया मंच मिल जाता, एक नया जो एक कहें न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती, वो उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए उनकी झुंझलाहट दिखाई दे रही है। तो इन हालात में ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रीय परिषद की जेडीयू की बैठक बुलाई गई है, इसमें आपको लगता है कि कोई बड़ा बदलाव नीतीश कुमार कर सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान? मुझे लगता है कि वो जिस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं वहां से उनका वापस जाना बीजेपी के पाले में, हाँ, वो तो मुझे मुमकिन नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि देखिए, दूसरे नीतीश कुमार अगर संयोजक बनना चाहते हैं तो मैं इसे उनकी जायज दावेदारी मानता हूं। एक नेता के तौर पर लंबे अरसे तक उन्होंने कोशिशें की हैं इस गठबंधन को खड़ा करने में। ये हाँ, इस गठबंधन में सोनिया गांधी की भी भूमिका है, दूसरों की भी भूमिका है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा भूमिका मुझे दिखाई पड़ती है तो वो नीतीश कुमार की है। तो उनकी जायज दावेदारी है। उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा, कब बनाया जाएगा, ये एक अलग बात है। दूसरे, मैं नीतीश पे बहुत ज्यादा फोकस डालने की बजाय थोड़ा कांग्रेस पे फोकस डालूंगा। मेरा मानना है कि गेंद कांग्रेस को खेलनी थी, कांग्रेस इस गेंद को ठीक से कांग्रेस ने नहीं खेला। आज जो इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी मार के चली, थोड़ी सी परेशानी वाली हालत में है, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा परेशानी वाली हालत में है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की मुहिम चलाते चलाते इंडिया गठबंधन की गतिविधियों को भी चलाए रखना चाहिए था, वो सब नहीं किया। आज तो वो घड़ी आ गई है, जबकि दिल्ली में समझौता कैसे होगा, पंजाब में कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, ये पेचीदगी वाले राज्य इससे पहले वो जो मोमेंटम बनाने का काम था जो कांग्रेस को करना चाहिए था, वहां पर कांग्रेस चूकती हुई फिलहाल कहा जाएगा कि नजर आ रही है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और जैनेंद्र से जरा जानते हैं जिस बात का जिक्र यहाँ पर पत्रकारों का जो पैनल मौजूद है, जैनेंद्र वो भी कर रहा है कि साहब जायज दावेदारी नीतीश कुमार की दिखती है इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार ही, ममता बनर्जी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल नहीं थे, वो सब तो केसीआर और अलग अलग बैठकें कर रहे थे, तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार थे जिन्होंने कांग्रेस को सेंटर में रखकर इंडिया गठबंधन या एक गठबंधन की बात कही और ऐसे में नीतीश कुमार ही किनारे लगते हुए नजर आए। अब राहुल गांधी ने जो फोन पर बात नीतीश कुमार से की है, ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या माना जाए नीतीश कुमार को अहमियत दी जाएगी तो संयोजक पद भी दिया जा सकता है क्या? इसको लेकर कांग्रेस के भीतर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, संयोजक के पद को लेकर ना सस्पेंस काफी ज्यादा है। पटना वाली बैठक से ये सस्पेंस चला रहा है कि संयोजक तय होगा और उसमें सबसे प्रबल दावेदार नीतीश कुमार इसलिए है क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप दिख रहा है इसकी अगुवाई नीतीश कुमार ने ही की थी। आपको याद होगा, तमाम नेताओं से वो जा करके एक एक करके मिले थे और इसके बाद इंडिया गठबंधन की जो स्वरूप है वो सामने आया था। इस वजह से नीतीश कुमार की दावेदारी है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो कई बार बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं, वो वापस आ चुके हैं। खुद आरजेडी के नेता उन्हें पलटू राम कहते रहे हैं। तो न सिर्फ बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, सुन लेते हैं जरा राहुल गांधी का संबोधन शुरू हो गया जंतर मंतर पर। खारगे जी, शरद पवार जी, येचुरी जी और बाकी अलायंस के नेता, सब पार्टियों के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, दिल से आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए
जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए, वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा
कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। आप अग्निवीर योजना लाए, हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला, राहुल गांधी को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि साहब सुरक्षा में चूक होती है, और ऐसे में जब इस मुद्दे को सदन में उठाता है विपक्ष, तो फिर विपक्ष की आवाज दबाने का काम सरकार की तरफ से कर दिया जाता है। 146 विपक्ष के सांसद जिनको इस सत्र से सस्पेंड किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।